गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में हमने संज्ञा पद परिचय पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम पद परिचय। नंबर 2, सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय में किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होता है। उन्हीं बातों से मतलब जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था। किसी सर्वनाम के पद परिचय में उन्हीं बातों का उल्लेख करना होता है जिनका संज्ञा पद परिचय में किया था। अर्थात जैसे सर्वनाम का प्रकार पुरुषैत। नंबर 2 है लिंग। नंबर 3 है वचन। नंबर 4 है कारक और नंबर 5 है क्रिया के साथ संबंध। क्रिया के साथ संबंध हम जानते हैं इनको उदाहरण के माध्यम से। इसका उदाहरण है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ हम जानते हैं इसको कि यहाँ पे जो मैं आया है वह है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष। अब आप इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो इसमें लिंग आ गया पुल्लिंग, वचन आ गया एक वचन और कारक आ गया कर्ता कारक। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया का रूप इसमें क्रिया का रूप आ जाएगा और यह अर्थात इसको हम लिखेंगे पढ़ता हूँ को मैं लिखूंगी पढ़ता हूँ क्रिया हो गई तो क्रिया का कर्ता। हमें कोई भी वाक्य दे दे उसमें से सर्वनाम छांटना है और उसमें से लिंग वचन कारक काल नहीं क्रिया आदि सभी चीज़ों को देखकर उनमें से पद परिचय को निकालना है। अब हम आगे पढ़ेंगे नंबर 3 विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय में एक और है, वो भी देखते हैं पहले। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुराकर ले गया था। इस
इसमें भी हम सर्वनाम पद परिचय देखेंगे। सबसे पहले यह के संबंध में निश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। अब यह कार के लिए आया है तो इसमें लिंग हो जाएगी स्त्रीलिंग। लिंग हो गई स्त्रीलिंग। एक वचन, हाँ हम पढ़ रहे थे स्त्रीलिंग। लिंग हो गई स्त्रीलिंग और वचन हो गया एक वचन संबंध कारक। कारक पूछे तो संबंध कारक तथा कार के लिए संबंध कारक हो गया और कार के लिए होगा संज्ञा शब्द से संबंध। संज्ञा शब्द से संबंध। फिर पढ़ रहे थे हम जिसे में संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम पूछे तो संबंधवाचक, लिंग पूछे तो स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक तथा चुरा कर ले गया में चुरा कर ले गया, इसमें आ जाएगा क्रिया का कर्म। फिर हम पढ़ेंगे कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ हमने अनिश्चयवाचक में पढ़े थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, चुरा कर ले गया में चुरा कर ले गया, चुरा कर ले गया में क्रिया का कर्म। ये था अपना सर्वनाम पद परिचय। फिर है नंबर 3 विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय में किसी विशेषण शब्द का पद परिचय में निम्न बातों का उल्लेख होता है। निम्न बातों का उल्लेख। नंबर 1 विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध। विशेष्य व उसके साथ संबंध।
ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, याद करनी है। इसके उदाहरण से जानते हैं। वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। अब हमें पता है विशेषण क्या होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ राम कौन है? वीर है, तो वीर हो गया विशेषण। हम वीर को देखेंगे, इसमें 5 बातों का उल्लेख है। 5 को हम यहाँ लिखेंगे एक एक करके। इसमें गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण अवस्था है तो सिंपल वाक्य है, तो मूलावस्था। लिंग है तो पुल्लिंग। वचन है एक वचन। और विशेष्य व उसके साथ संबंध की बात करेंगे तो जो राम शब्द है उसमें विशेष्य के साथ संबंध है, यानी विशेष्य का यहाँ हो गया उसके गुणों का बोध कराते हैं। गुणों का बोध कराना या कराते हैं। यहाँ विशेष्य के साथ संबंध है, गुणों का बोध कराते हैं। फिर है सब। अब सब राक्षसों के लिए आया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अवस्था में हमें अगर याद नहीं होता है तो बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। अवस्था में मूलावस्था, लिंग में पुल्लिंग, वचन में बहुवचन, यानी यहाँ बहुवचन राक्षसों के लिए आया है, तो सब में राक्षसों के बारे में बताया है। फिर है राक्षसों में, यानी विशेष्य में हम क्या लिखेंगे? राक्षसों में विशेष्य के साथ संबंध, तो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं। ये था इसका उदाहरण। हमने उदाहरण के माध्यम से विशेषण पद परिचय भी पढ़े हैं। धन्यवाद।